तो एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक की जर्नी हर इंसान अपनी लाइफ में गुजारती है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग में भी है। तो ये जो 360 डिग्री एंगल है उसमें से आज हम 180 डिग्री एंगल को डिस्कस करेंगे, यानी 7th हाउस से लेके 12th हाउस तक क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट से लेके 7 तक का जर्नी बहुत बेसिक है, ठीक है। वहाँ पे फर्स्ट हाउस में हम लोग, हमारी बॉडी होती है, हम खुद पैदा होते हैं। सेकेंड हाउस कम्स विद द फैमिली एंड योर इनकम, योर वैल्यू सिस्टम, ठीक है। देन थर्ड हाउस इज योर सिबलिंग्स एंड योर फ्रेंड सर्कल, ओके। देन फोर्थ हाउस इज योर प्रॉपर्टी, योर मदर, योर व्हीकल्स, ठीक है, योर पीस ऑफ माइंड, ठीक है, एंड योर होमलैंड को रिप्रेजेंट करता है। देन फिफ्थ हाउस योर चिल्ड्रन, योर सबऑर्डिनेट, जिनके साथ जो आपके अंडर में काम करते हैं, एंड और क्या है उसमें आपकी पुण्य, ठीक है, ये सबको रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट से फिफ्थ तक आपने अभी जान लिए। तो सिक्स्थ हाउस होता है आपकी एनिमी, आपकी डिजीज जो आप फेस करते हैं, ऑब्स्टेकल। देन कम्स विद द 7th हाउस। तो 7th हाउस आता है जहाँ से आप शादी कर लिए। अब ये घर बहुत चीज़ों की है, आपके बिजनेस का है, आपके पार्टनरशिप का है। तो मैरिज ऑल्सो ए पार्टनरशिप, ठीक है। मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। भले ही ये हमें ना लगे लेकिन यही सच है। आप जैसे आपके रूममेट की तरह रहते हो, कुछ काम आप करते हो, कुछ वो करते हैं, तो वो एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो एनीवेज, तो 7th हाउस होता है जहाँ आपने शादी कर ली है, ठीक है। वहाँ पे अपने रिश्तों को समझे, अपने अप्स एंड डाउन लाइफ का देखें, ठीक है। तो 7th हाउस में जहाँ पे अप्स एंड डाउन के अंदर आप बैलेंस को समझते हो। देन कम्स द 8th हाउस। ये वो है जहाँ आपको गटर में सीधा जाके डाल दिया जाता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है कि आप अपने आप को अभी ट्रांसफॉर्म करने का एक मौका देगा भगवान, तो उसके लिए आपको डालेगा गटर में। तो आपको लगता है कि आपकी कहानी का डी एंड हो गया अब 8th हाउस में, लेकिन एट द वेरी लास्ट मोमेंट में जब आपको लगता है कि भाई सब खत्म हो, कुछ नहीं हो सकता, तब आपको भगवान खींच लेता है फिर। कंग्रेचुलेशंस, देन यू आर गोइंग टू द 9th हाउस ऑफ धर्मा, ठीक है। तो 9th हाउस होता है जो आपके भाग्य है, जो आपके धर्म है, उस जो आपके धर्म है, जो आपके लाइफ पर्पस है, उसको जानने से पहले आपको एक बार डूबना पड़ता है। आपको कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना पड़ता है, क्योंकि जब आप गटर से निकल के आते हो तब आप असली धर्म को समझते हो। देन जब आप 9th हाउस को आ गए तभी आप धर्म को समझ गए। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डू द कर्मा, द 10th हाउस। यहीं से आपके कर्म शुरू होगा। जब आप धर्म को समझोगे तभी तो आप धर्म के अनुसार कर्म कर पाओगे। तो 10th हाउस आया शनि कि अभी तुम्हें कर्म करना है, ठीक है। उसके बाद आता है 11th हाउस, यानी आपकी विश फुलफिलमेंट। तो वहाँ पे विश किस तरह के आप रखते हो, आपकी विश तो फुलफिल करेगा, आप काम कर रही हो, लेकिन क्या आप अपने वाइब्रेशन हाई कर पाए हो, आप सही में धर्म को समझते हो, तो फिर आप अपनी वाइब्रेशन को अभी हाई कर चुके हो। अभी आप ये मांगोगे जो आप हाई वाइब्रेशन में मांगना चाहते हो भगवान को। जो मैटेरियलिस्टिक वे में जो भी चाहिए आपको, वो लो वाइब्रेशन बोला जाता है, तो वो तो ऑटोमेटिक बाई प्रोडक्ट है, वो पूरा हो जाएगा। अपने अंदर बदलाव तो बाहर बदलाव, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। तो यहाँ पे आपको विश फुलफिलमेंट को समझना है कि रियल विश फुलफिलमेंट क्या हुए कि ये संसार से मुक्त होना, यानी 12th हाउस जो होता है मोक्ष। तो जब वो इंसान हाईएस्ट ऑफ धर्मा, हाईएस्ट ऑफ कर्मा कर लिया, हाईएस्ट ऑफ विश फुलफिलमेंट ऑटोमेटिक जागृत होगी उसके अंदर कि मुझे अब मोक्ष मिल जाए। देन अगर ये सारे चीज़ें तुमने 7th से लेके 11th तक काम कर दिया, देन कंग्रेचुलेशंस
कि 12th हाउस बहुत निकट है, बहुत नज़दीक है, तो भगवान अभी आपको मोक्ष तक स्वयं ले जाएंगे। लेकिन इधर यहाँ आता है एक ट्रिकी पार्ट ये है कि जब आप 7th हाउस से 8th हाउस को जाते हो, तब आपको जब गटर से डाल दिया जाता है, और तब बहुत लोग होते हैं वो गटर में ही समा जाते हैं, वो कभी उठ के आ ही नहीं पाते 9th हाउस तक। ठीक है, तो ये बताता है कि आप कितना काम किए हो आपके ऊपर। तो यहाँ पे आता है कि आपके अंदर आत्मबल कितना है, आप कितने काम किए हो आपके ऊपर, ये जन्म में भी पिछले जन्म में भी कितने टाइम बिताए हो। अगर वो उतनी मजबूत होगी तो 8th हाउस से 9th हाउस आप जंप करके निकल जाओगे। ठीक है, अगर नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप फिर से 8th हाउस से 7th हाउस को वापस जा रहे हो, फिर से जा रहे हो वो रिश्तेदारी मोह माया में। ठीक है, और वहाँ पे परेशानी ये सब फिर से आप जूझोगे, जब तक आप स्वयं ना बोल दो कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं अब ये सब, अब मैं थक चुका हूँ, अब भगवान मुझे राह दिखाओ। लेकिन जिस दिन आपने बोल दिया कि भगवान मुझे राह दिखाओ, उस दिन आपको क्या दिखाएंगे, उस दिन आपको पहले लेके गटर में डालेंगे। इसलिए बोलते ना लोग कि मैंने इतना अच्छे कर्म किया लेकिन भगवान मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। वही होता है 8th हाउस, वो गटर से जैसे जैसे आप गिरते जाओगे, स्ट्रगल कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है, परेशान हो रहे हो, एकदम लास्ट मोमेंट में आपको लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं, अब तो मैं गया, एकदम लास्ट मिनट में, एकदम लास्ट मोमेंट में भगवान आपको खींच लाएगा। यू आर, अभी आप पास कर गए हो वो एग्जाम में। ठीक है, तो वो जो एग्जामिनेशन वो है 8th हाउस। नाउ यू आर क्वालिफाइड टू गो टू द 9th हाउस ऑफ धर्मा। फिर 9th हाउस में धर्मा, फिर कर्मा, फिर विश फुलफिलमेंट, देन मोक्ष। यही है वो जर्नी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ आपको लगा कि आप सीख पाए हो, तो ज़रूर आप लाइक करें। और जो लोगों को भी इसकी ज़रूरत है, ये जानना बहुत ज़रूरत है लोगों को, एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा समझना बहुत ज़रूरत है, बहुत गहराई की बात है। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है एक्चुअली, एस्ट्रोलॉजी टू स्पिरिचुअलिटी है। तो ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार हैं, या फिर शेयर करें और दूसरों को भी मदद करें। थैंक यू।